एवं शिक्षकगण एवं मुख्य अतिथि, जमीन पर घर बनाया मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी बात को आगे की ओर प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लहराते तिरंगे के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों को तो हम जानते हैं और न जाने कितने लोगों को हम जानते भी नहीं हैं। 10,05,332 लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन अगर जानने की बात हुई तो कम से कम बस 5 या 10 नाम हमारे आपके जुबान पे आएंगे। लेकिन हम कुछ बातों को बता के, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सारी बात बताई है, लेकिन हम 2-4 कहानियां या कह लीजिए कि जो उनकी वीर गाथाएं हैं उनके बारे में बता करके अपनी बारी को विराम दूंगा। जलियांवाला बाग तो मित्रों आप सभी को जानते होंगे कि कितना नरसंहार हुआ था जलियांवाले बाग में। बैसाखी का त्योहार था और सब त्योहार मनाने आए थे, लेकिन हमारे वहाँ पे जो बच्चे थे, बूढ़े थी, माताएं थी, बहनें थी, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पे उनको गोली चला के और न बच्चा देखा न बूढ़े देखे, सबको गोलियों से भून दिया। लेकिन 20 साल बाद इसका बदला वीर ऊधम सिंह ने लिया। गए वहाँ पे उनके घर पे गए, उनके घर पे जनरल डायर को 20 साल बाद उनके जो है गोली मारी। इसके बाद वीर योगेंद्र यादव सिंह की कहानी हम बताना चाहेंगे। यहाँ मित्रों अगर हमको हल्की सी चोट लग जाए तो हमको दर्द होता है। उनके बारे में सोचिए, 7 गोलियां लगी थी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। होश आया तो देखा कि 10-12 सैनिक खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने लगातार गोलियां तड़तड़ाई और हमको जो है कारगिल का युद्ध जितवाया। मित्रों क्या आपको जानकारी है कि जिस मातृभूमि पर हम खड़े हैं इस पे जहर बोने का काम हुआ? स्याही के बारे में सुना होगा आपने। स्याही क्या खेती जो होती है ये जहर का काम करती है। इस धरती जिसमें हमारे डाया, यूरिया, नाइट्रो सबका इस्तेमाल करते हैं, ये पहले हमारी धरती नहीं मान करती थी। ये बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन यहाँ स्याही बोने का काम, स्याही जो होती है वो जहर का काम करती है, सारे उर्वरक क्षमताओं को खत्म कर देती है। उस स्याही बोने का काम किया और सारे उर्वरक को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद जो है हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद आए जिन्होंने इसको विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये स्याही जो जहर है इसको भारत के किसान नहीं बोएंगे, उसके लिए चाहे हमको जान देना पड़ जाए। आज तो हमारे पास क्या है, 3 टाइम का खाना है। उनके पास क्या होता था, सोचिए 1 टाइम का खाना किसी दिन मिल रहा है, किसी दिन नहीं मिल रहा है। ले जाके जेल में बंद कर दिए। और जेल मित्रों कैसी होती है, आज की जेलों जैसी नहीं कि 5 स्टार जेल है। वहाँ की जेलें ऐसे हुआ करती थी कि वहीं पे आपको शौच करना है या फिर कभी कभी तो उसी में शौच करते थे, बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अब सोचिए वहीं पे रह रहे हैं, वहीं भोजन कर रहे हैं। भोजन क्या मिलता था आप भी सोचिए। कभी कभी तो भोजन का भी विद्रोह करते थे कि अंग्रेजों का भोजन हम नहीं खाएंगे। उसके बाद भी न जाने कितने दिन ऐसे वहाँ पे रह करके हमको आजादी दिलाने का काम किया है। मित्रों हम इस लहराते तिरंगे के नीचे खड़े हैं, ये छांव बड़ी प्यारी लगती है। आज हम सब इकट्ठा हैं इस स्वतंत्र दिवस को स्वतंत्र रूप में मनाने के लिए। बहुत प्यारी मिठास है, हर जगह गुड़गाड़ हो रहा है, हर जगह स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रचार महोदय को, क्योंकि मैं जब से यहाँ पढ़ रहा हूँ पहली बार इतना रंगोरंग और भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसके लिए मैं प्रचार महोदय को बार बार और जितनी बार धन्यवाद दे सकूं हर बार वो कम ही रहेगा। क्योंकि इतना ज्यादा पहले तो हमें लगता है कि हम लोग लड्डू खा के चले जाया करते थे। कोल्ड ड्रिंक भी मिली है, कोल्ड ड्रिंक भी मिली है आखिरी में। हमें नहीं पता था कि कोल्ड ड्रिंक की भी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद प्रचार महोदय। आखिरी बार भी मिठाइयाँ भी थी, सारी चीजें थी। लेकिन हमने देखा, अभी देखा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बातें हुई, लोग मिठाई खाए, खाना तो था ही, उसके बाद यहीं पे रेपर फेंक दिए। डस्टबिन की व्यवस्था हुई है मित्रों, उसका भी ध्यान रखिए। क्या बातें करके चले जाएंगे? नहीं, कुछ लेके जाना है। डस्टबिन में उसको फेंकिए, कूड़ा को कूड़ेदान में फेंकिए। यहाँ पे हुआ, अभी हम लोग छुट्टी में जाते हैं, पंखा चल रहा होता है, चलने तो कौन सा हमारा है? नहीं,
अगर हमारा नहीं है तो हमारे आने वालों का है। क्या बचा के ले जाओगे? क्या बताओगे उनको कि इतिहास हमारा क्या है? बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आने वाली कुछ से पूछेंगी कि जब चीजें हो रही थी तो आप कहाँ थे? अरे भैया हम तो यही थे, हम तो बचा ही रहे हैं। आप जो नहीं बचा रहे हैं, इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, वो सोचिए कि वो क्या बताएंगे। इसी बारी के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि बातें बहुत हैं और साथी भी बहुत है हमारे, जिनको अपनी बात रखनी है। अन्यथा बातें तो क्या है, तो 4 दिन तक बोली जा सकती है, लेकिन फिर मौका मिलेगा फिर बातें बोली जाएंगी। और प्रचार महोदय को पुनः पुनः धन्यवाद। हमारे सिटी मिश्रा सर ने सुबह मैं तैयार करके आया था, उसको बोल दिए, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जमीन पर घर बसाया मगर जन्नत में रहते हैं, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि मैं भारत में रहता हूँ। मैं सोचा कि मैं इसको बोलूं कि ना बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन मैं अगली बार में सोचा कि मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सीपी सर हमारे गुरु हैं, और गुरु कुछ बोला तो उसको बोलने में अपमान कैसा? तो बातें रखने में कोई अपमान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ मित्रों, बोलो जय भारत।